हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो भैया हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स में। एक क्लास 10th के फिजिक्स में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। और उस चैप्टर में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लिया था परावर्तनात के बारे में। आज हम लोगों को थोड़ा आगे और भी पढ़ना है, मिरर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जरा एक बार कंफर्म करा दीजिए क्या भाई आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है, किसी को आवाज़ में कोई परेशानी तो नहीं है, बता दीजिए जरा, जल्दी से बताइएगा भाई। एक छोटी सी क्लास रहेगी आपकी मिरर की, फिर हम लोग मिरर के बारे में और भी आगे पढ़ेंगे, आगे विस्तृत जानकारी लेंगे। देखिएगा भाई, हाँ देखिएगा। तो दर्पण क्या होता है, हमें सबसे पहले दर्पण के बारे में पढ़ लेना है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, दर्पण के बारे में पढ़ लेना है भाई। दर्पण क्या होता है, दर्पण। ठीक, हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, दर्पण के बारे में पढ़ना है। ठीक, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर। ठीक, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। इस मिरर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, आप लोगों ने घर में तो देखा होगा जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं। ठीक, वो मिरर कांच होती है और उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, दर्पण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब जरा हमारी बात सुनते रहिएगा भाई। एक तो दर्पण आपको पता चल गया कि कौन सा किस प्रकार का दर्पण आपका रहता है। ठीक, और भी हमें अब इस दर्पण के बारे में पूरी जानकारी, ये तो आपने देखा है। फिलहाल अब हमें जो है इस दर्पण के बारे में पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना भी है कि आखिर ये दर्पण क्या होता है। ठीक, अच्छा, अब जरा हम लोग देखेंगे, देखें क्या कर दिया जाए। हमने अभी बताया था, आप लोग परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं, परावर्तन में हमने आपको बताया था कि देखिए भैया, अगर हम लोग क्या करें, कोई एक कांच का टुकड़ा लें और उसके एक भाग पर क्या कर दें, पॉलिश कर दें। कोई एक कांच का टुकड़ा लें और उसके क्या कर दें, एक भाग पर पॉलिश कर दें। तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिश करने के बाद अब हमारा ये जो दर्पण, ये जो तैयार हो गया है, ठीक, कांच का टुकड़ा जो तैयार हुआ है, इससे हम लोग दर्पण कहते हैं। अच्छा देखिए, ये बात आपको पता है कि जो ये दर्पण होता है, ये भाई कांच में यानी शीशे का होता है भाई। ठीक, शीशा कह ले या कांच कह ले, कांच का होता है, शीशे का रहता है। अच्छा देखिए, हमने कहा कि जो दर्पण होता है वो शीशे का होता है, परंतु हम लोग ये थोड़ी ना कहेंगे कि जहां पर हमने शीशा देख लिया वो कहेंगे दर्पण है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। दर्पण के लिए बात निश्चित है क्या, दर्पण के लिए बात निश्चित है क्या, दर्पण से जो होती है, इससे परावर्तन की घटना कराई जाती है। यानी दर्पण वही कहलाएगा जो परावर्तन की घटना करे, और यदि वो परावर्तन की घटना नहीं कर रहा तो फिर वो दर्पण नहीं है। परावर्तन की घटना के लिए बताया क्या गया था कि जो है भैया, अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते थे हम लोग। ठीक, यानी ये काम करना चाहिए। दर्पण का मतलब होता है कि उससे परावर्तन की घटना हो सके। अब देखिए, हमने कहा कि सभी जो शीशे होते हैं वो दर्पण नहीं होते, परंतु जितने दर्पण हम लोग कहेंगे, दर्पण जो होते हैं वो शीशे के ही होते हैं। अच्छा, अब जरा बात हम समझ लेंगे, आकर के ध्यान देंगे जरा यहाँ पर कि देखिए भाई, दर्पण के लिए हम लोग क्या कहेंगे, किसी कांच के टुकड़े पर। अच्छा, एक बात जरा और समझ लेते हैं इससे पहले। हम कहते हैं कि जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। ठीक, अब हम लोग कहें भाई समतल दर्पण क्या होता है, तो कहेंगे किसी समतल कांच की प्लेट, किसी समतल कांच की प्लेट के एक भाग पर, एक भाग पर कलई या पॉलिश कर दी जाए, और दूसरा पृष्ठ
परावर्तक पृष्ठ हो, यानी एक भाग पर क्या कर ली जाए, पालिश कर ली जाए, और दूसरे भाग से क्या हो जाए, परावर्तन की घटना हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। जब समतल कांच की प्लेट होगी, समतल प्लेट, उसके एक भाग पर पालिश कर दी जाए और एक भाग से क्या हो, परावर्तन की घटना हो सके, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वहां पर वो लोग हम लोग कहेंगे वो समतल दर्पण होगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या कहेंगे आकर के, गोलीय दर्पण के लिए हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे किसी खोखले गोले से कटा हुआ वो भाग। ठीक क्या कहेंगे, किसी खोखले गोले से कटा हुआ वो भाग, ठीक वो भाग जिसके एक भाग पर कलई या कहने क्या पालिश की जाए, ठीक, तथा दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ हो जाए। ठीक, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण। देखो अब हम लोग ये क्या कहेंगे, समतल में कहा था कि कोई समतल प्लेट है, एक भाग पर पालिश कर दी गई, दूसरा भाग परावर्तन की घटना करेगा। लेकिन इसमें क्या है, गोलीय दर्पण के लिए क्या बताया, कोई खोखला गोला लिया, हमने इधर से काट दिया, इधर काटने के बाद देखो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर काटने के बाद इसके अंदर वाले भाग पर हमने पालिश कर दी, अब बाहर वाले भाग से परावर्तन की घटना हो जाए। या ऐसा हो सकता था, हमने जो है इसको इधर से, हमारा ये खोखला गोला था, इधर काट लिया, बाहरी वाले भाग पर पालिश कर दी और अंदर वाले भाग से परावर्तन की घटना हो जाए, तो ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, दर्पण कहलाएंगे। अब हम लोग कहेंगे कि जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या जो दर्पण होते हैं वो आपके कौन से दर्पण, दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। और जो गोलीय दर्पण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक, ये हम लोग भैया फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी एक बात ये पता चल गया, दर्पण का मुख्य कार्य क्या होता है, परावर्तन की घटना कराना। देखिए जिनमें हम लोग अपने घर में अपना चेहरा देखते हैं वो भी क्या होते हैं, दर्पण होते हैं। ठीक, कैसे दर्पण होते हैं, समतल दर्पण होते हैं। ठीक, उनमें भी हम लोग क्या करते हैं, उसका भी काम होता है परावर्तन की घटना करना। दर्पण चाहे जैसा भी हो, उसका काम होता है परावर्तन की घटना करना। बात ये समझ लीजिए, हम लोग अपना चेहरा तभी देख पाते हैं जब परावर्तन की घटना होती है। यदि परावर्तन की घटना नहीं हो पाएगी तो फिर हम लोग अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे। और परावर्तन की घटना के लिए हमने आपको बताया था कि प्रकाश का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो बात भैया इतनी सभी लोगों को समझ में आ गई है, जरा बता दीजिएगा एक बार। वैशाली, आर्यन, माही, अनुष्का, शिवांग, और क्या है, अनुष्का पटेल, प्रज्ञा, ठीक, इतने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो जरा बताइएगा भैया, सभी लोगों को आ गया समझ में, जरा एक बार कंफर्म करा दीजिए, फिर हम लोग जो है आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। छोटी सी बात आपको बताई गई है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा दर्पण के बारे में और भी अच्छा समझाया जाएगा। देखिए ऊपर एक चैट का ऑप्शन रहता है, यहाँ से आपको अगर कुछ पूछना हुआ करे, ठीक, अगर आपको कुछ पूछना हुआ करे तो आप लोग बताइए, यहाँ पर आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, ठीक, ये देखिए जहाँ पर आप, आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा, एक मैसेज आ गया होगा, वहाँ आप देख लीजिए। तो यहाँ से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और हम लोग आपकी बात को यहाँ पर हम लोग देख लिया करेंगे और आपकी बात जो है बताई जाएगी फिर। तो ये फिलहाल आपको बता दिया गया है। बाकी माइक बार बार ऑन करना ऑफ करना ये ना करिए, दूसरे को डिस्टर्ब ना हो सके। केवल आप वहाँ पर अपना जो है मैसेज करिएगा, हम लोग आपकी बात को भैया देखते रहते हैं, वहाँ पर समझते रहते हैं। ठीक, तो फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी अगले टर्न पर आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। ठीक, जो आपको टाइम दे दिया जाए तुरंत सभी लोग जुड़ जाया करें। अगले लेक्चर में हम लोग और भी विस्तृत जानकारी लेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे।